जय हिंद दोस्तों। ये आर एस अग्रवाल का सीरीज है और जिसमें हम लोग अनुपात समानुपात पढ़ रहे हैं। तो 60 नंबर तक मैं बता चुका हूं। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसको देख लें। और आज हम लोग 61 नंबर प्रश्न देखेंगे। तो देखिए, प्रश्न है 61 नंबर। एक धनराशि को ए बी सी डी में क्रमशः 3, 4, 9 और 10 के अनुपात में विभक्त किया जाता है। यदि सी का भाग बी के भाग से 2580 रुपये अधिक हो तो ए तथा डी की कुल राशि कितनी है। तो देखिए दोस्तों, इसको पहले मैं क्लियर कर देता हूं। अब यहां जो है ए बी सी डी लिख लीजिए, ए बी सी और डी। अब ये जो है दोस्तों कितना कितना है, तो 3, 4, 9, 10, ये 3x मान लीजिए। इसको जो है 4 है तो x सभी के साथ मान लीजिए दोस्तों, ये 9x और ये है 10x। अब बोल रहा है यदि C का भाग B के भाग से 2580 रुपये अधिक हो तो C हमारा कितना है दोस्तों, ये C 9x है और B हमारा कितना है तो 4x है। तो 9x माइनस 4x बराबर 2580। यानी यहाँ बोल रहा है कि C जो है 9 है और B 4 है। यहाँ 9 और 4 का अंतर बता रहा है, लेकिन इसका अंतर यहाँ बता रहा है कि ये 2580 है। ठीक है, तो 9 में 4 घटाए तो कितना बचा, तो 5x बचा दोस्तों। 9x में 4x घटा दिए तो 5x बचा और ये 2580 यहाँ लिख दीजिए। अब इसको 5 से काट दीजिए, 5 से काटते हैं तो 5 बचे 25 और 5 एकम 5 और 3 बचा 5 6 के 30। तो x बराबर हमारा कितना आया, तो 516 आया दोस्तों। अभी आपका आंसर नहीं आया है। अब बोल रहा है तो अधिक है वो तो a तथा d की कुल राशि कितनी है। अब a कितना है दोस्तों, तो 3x और d कितना है तो 10x। ठीक है, तो कुल राशि कितने है। अब कुल राशि कितना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ देना पड़ेगा। x बराबर 516 है तो 3x प्लस 10x, इसको हमको जोड़ देना है। तो 3 और x का मान कितना है 516 प्लस ये हमारा आ जा रहा है, ये कितना है 10x। 10 और x का मान कितना है 516। 516 से गुना कर दीजिए। अगर हम इसको गुना करते दोस्तों, चलिए इधर लिखते हैं 516, 5 15 और 16 48। ठीक है, तो 1548 आ जाएगा। ये 1548 और इसको जो है 516 को 10 से गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 5160 आ जाएगा, 5160। अब इसको दोनों को जोड़ देंगे हम, और जब जोड़ते हैं दोस्तों तो कितना आएगा, देखिए ये हमारा 8 आ गया, फिर 6 4 10, 5 1 6 1 7 और 1 5 1 6 आए दोस्तों। ठीक है, मतलब 6708 रुपया बोलिए जो भी है। ठीक है, तो ये कितना है दोस्तों, तो 6708 रुपया, यही आंसर हो जाएगा। ए तथा डी की कुल राशि कितनी है तो 6708। तो सही आंसर क्या हो गया हमारा, तो डी नंबर। मुझे उम्मीद है सारे लोगों को समझ में आ गई होगी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो भी छात्र वीडियो देख रहे हैं उसको ये जो है सो आर एस अग्रवाल पहले कंप्लीट कीजिए, उसके बाद दूसरे ये को देखिए। ठीक है, क्या है कि अगर आपका बेसिक मजबूत नहीं रहेगा तो आगे नहीं बना पाइएगा। अब क्वेश्चन अगर बीच बीच से कहीं से हम सभी चैप्टर से एक एक क्वेश्चन उठाते हैं और आप जानकारी रहेगा ही नहीं बेसिक, तो कहाँ से बना पाइएगा। इसलिए पूरा इसको वॉच कीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए अब 62 नंबर प्रश्न देखिए। 1655 रुपया 90 पैसे को अमित, विपिन, चंद्रा के बीच इस प्रकार बांटा गया कि अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपया पर विपिन को 3 रुपया मिले तथा विपिन को मिलने वाले प्रति 4 रुपया पर चंद्रा को 3 रुपया मिले। इनमें अमित का भाग कितना होगा। चलिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए कितने लोग हैं, अमित, विपिन और चंद्रा, इतना ही है। यहां लिखिए अमित, ये हो गया विपिन और यहां लिख दीजिए चंद्रा। ये 3 लोग हैं दोस्तों। अब यहां देखिए ये बोल रहा है अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपया पर विपिन को 3 रुपया मिला। अमित को 2 मिल रहा है
और विपिन को कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। ठीक है, फिर बोल रहा है दोस्तों विपिन को मिलने वाले प्रति 4 रुपये पर चंद्रा को 3 रुपया मिले, यानी विपिन को कितना मिला है, तो 4 मिला है, 4 मिला है, और चंद्रा को कितना मिला है, 3 मिला है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम बताए थे पिछला, अगर पीछे वीडियो देखेंगे तो ये 3 जो ऊपर में ये विपिन का ये इधर जो है अनुपात में है, तो इसको इधर बढ़ा देंगे, इधर खाली जब है तो ये 4 जो है सो इधर बढ़ जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए, अगर इसको गुना करते हैं हम तो ये 9 आ जाएगा, ये 4 तिया 12 आ जाएगा, और ये 4 दूनी 8 आ जाएगा दोस्तों, यानी अमित 8, विपिन 12 और चंद्रा 9 आ गया। ठीक है, अब बोल रहा है तो मिले, तो इसमें अमित का भाग कितना है, 100 पूछ रहा है दोस्तों। हम इसको अगर टोटल को जोड़ते हैं, अगर टोटल को जोड़ देते हैं तो कितना आता है, 12 8 20, 20 और 9 29, 29 आता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ बोल रहा है कितना है टोटल, 1655 रुपया 90 पैसा कुल है, और यहाँ कुल बता रहा है 29, तो 29 बराबर 1655.90 पैसा, ये हो गया दोस्तों। अब हम इसको क्या करते हैं, इस पॉइंट को हटाते हैं और 2 जीरो पड़ जाएगा। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, ये 0 और ये 0, अगर एक बराबर हम काटते हैं, एक बराबर, तो ये हमारा 29 से कितना बार में कट जाएगा, ये 571 बार में कट जाएगा दोस्तों टोटल। ठीक है, आप लोग काट के देख लीजिएगा। ठीक है, और ये बच गया कितना, 10 बच गया, यानी 571/10। इसको जब डिवाइड करेंगे, आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तो 57.1 आ जाएगा। ठीक है, 57 जब 1 आया, अब बोला अमित का भाग कितना है, तो यहाँ अमित का भाग कितना है, 8 है दोस्तों, तो इस 8 से हम गुना कर देंगे, तो अमित का भाग, अब लिखते हैं अमित का भाग, अमित का भाग यहाँ बता रहा है 8 है, और 1 बराबर कितना है, 57.1, तो अमित का भाग तो गुना 8 हो जाएगा, और जब इसको गुना करेंगे हम तो आपका आ जाएगा 456.80, यही आएगा दोस्तों। आप लोग गुना कर लीजिएगा, ये आपका आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हो गया दोस्तों, 456.80 पैसा। ठीक है, तो सही आंसर ए नंबर हुआ दोस्तों। आप लोग इसको गुना भाग जो भी है कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। और अगर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते होंगे तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। अब देखिए 63 नंबर प्रश्न दोस्तों। तो ये 63 नंबर प्रश्न दोस्तों, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार से विभक्त किया कि उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग और उसकी पत्नी तथा पुत्र के भाग में से प्रत्येक 3:1 के अनुपात में हो। यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपया कम मिले हो तो संपत्ति का कुल मूल्य कितना है। देखिए यहां थोड़ा सा समझने वाली बात है दोस्तों, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा सोचने वाली बात है। यहां देखिए पहले बोल रहा है, क्या बोल रहा है, पुत्री तथा पत्नी का भाग और उसकी पत्नी और पुत्र के भाग में से प्रत्येक 3:1 के अनुपात में है। यानी पुत्री है और ये जो है पत्नी है, पत्नी, ठीक है, पत्नी है। फिर बोल रहा है दोस्तों, ये पत्नी तथा पुत्र, पत्नी के नीचे पत्नी लिखेंगे, यानी ये पत्नी और ये पुत्र, ठीक है, ये अनुपात में है दोस्तों। ठीक है, इसको थोड़ा पत्नी के ऊपर वाले को सीधा करते हैं। पत्नी किसी पत्नी को सीधा नहीं कर रहे हैं, ये लिखा हुआ है सीधा कर रहे हैं दोस्तों। ये ठीक है, पुत्री और ये पत्नी, पत्नी और पुत्र, और प्रत्येक 3:1 के अनुपात में है। यानी ये 3:1 और फिर जो है सो ये हो गया 3:1। बस यही था दोस्तों समझने की बात। अब ये एक जो है इधर आकर के इधर बढ़ जाएगा
और ये 3 जो है इधर खाली जगह है तो ये 3 इधर बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया पुत्री, पत्नी और पुत्र। ठीक है, अब इसको गुना करते तो ये 9 आता है, ये 3 आता है और ये 1 आता है। 9, 3 और 1 आया दोस्तों। और इसको अगर जोड़ दे कुल तो कितना आ जाएगा, क्योंकि यहाँ कुल मूल्य पूछा है। क्या पूछा है? कुल मूल्य। इसको जोड़ते हैं दोस्तों तो ये हमारा 9, 3, 12, 1, 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो 13। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपये कम मिले, पुत्र को पुत्री से, तो पुत्र यहाँ है, ये पुत्र है, पुत्र को पुत्री से, और पुत्री यहाँ है, बीच में आएगा जो सो पत्नी आएगा। ठीक है, तो पुत्री जो है सो 9 है और पुत्र जो है सो 1 है। ये 1 है और पुत्री 9 है। तो यार यहां बोल रहा है कि यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपये कम मिले, यानी हम 10,000 कम मिले, यानी 9 माइनस 1। यहां बोल रहा है 9 माइनस 1। ठीक है, यानी पुत्री को 9 मिला, पुत्र को 1 मिला। यहां अंतर बता रहा है 8 का और यहां अंतर बता रहा है 10,000 का। ये 10,000 का। अब 9 में 8 घटाए तो 9 में 1 घटाए तो 8 आया, और ये 8 बराबर 10,000। तो 1 बराबर कितना होगा? 8 से काट दीजिए। अगर 8 से काटते हैं दोस्तों तो चलिए 4 से काटते, 4 दूनी 8 और 25 चौके 100, 2 जीरो। अब फिर 2 से इसको काट देते हैं तो कितना आ जाएगा? ये 2500 है तो 1250 आ जाएगा दोस्तों। तो 1 बराबर कितना आया? तो 1250 आया। अब यहां बोल रहा है कि संपत्ति का कुल मूल्य कितना है, तो संपत्ति 1 बराबर 1250, तो यहां कुल कितना है? 13। तो कुल बराबर 13 गुने 1250। और इसको जब गुना कीजिएगा आप तो आपका आ जाएगा 16,250। 16,250 इसको गुना कर लीजिएगा दोस्तों आप लोग, तो सही आंसर क्या हो गया? 16,250, यानी बी नंबर दोस्तों। ठीक है, वहां पर है नेट पे चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो गया दोस्तों? बी नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 64 नंबर प्रश्न दोस्तों। 64 नंबर प्रश्न कह रहा है 750 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए अनुपात बी बराबर 5:2 तथा बी अनुपात सी बराबर 7:13 हो, तो इनमें से ए का भाग कितना है? तो ए अनुपात बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया, 3 भाग में बांटा गया। ए अनुपात बी अनुपात, अच्छा, ये 750 को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया। चलिए ठीक है, कि ए और बी 5:2 है और बी और सी 7:3 है। तो ए और बी अनुपात, ये देखिए यहां पर लिख रहे हैं, और फिर बी अनुपात सी, बी के नीचे बी लिखेंगे, बी अनुपात सी। अब हम बताए थे ये इधर बढ़ जाता है, ये बी इधर आ जाएगा, और ये जो है यहाँ वाला जो खाली स्थान है ये बी इधर आ जाएगा। ठीक है, अब ये बढ़ गया। अब क्या कीजिए, अब लिखते हैं यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी ए बी बराबर 5:2। तो यहाँ ए बी 5:2 है, और फिर जो है बी सी कितना है? 7:13 है। तो ये 7 यहाँ आ जाएगा और ये 13 यहाँ आ जाएगा। अभी हम बताएं कि ये जो खाली स्थान है तो इसके बगल वाली को बढ़ा दीजिए, ये 2 इधर आ जाएगा और ये 7 हमारा इधर आ जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए, 13 दूनी 26, 7 दूनी 14 और 7 5 35। ये आ गया दोस्तों 35, 14, 26। अब बोला इनमें से ए का भाग कितना है? ए का भाग कितना है? अगर हम इसको जोड़ते हैं 35, 14 और 26, इसको कुल जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 75 आ जाएगा दोस्तों, ये 75। ठीक है, तो कुल ये 75 जो है सो कुल आ रहा है यहाँ 75, और यहाँ कुल बता रहा है 750। चले एक्स मान लेते हैं इसके साथ। ठीक है, तो 75, एक मिनट,
75 x बराबर 750, 750, तो x बराबर 75 दहिए 750, तो x बराबर कितना आया? 10 आया। x बराबर बोलिए या 1 बराबर, ठीक है। अब जो है बोला a का भाग, अब a जो है ना ये सभी के साथ a x मानना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे x मानना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर में नहीं भी मानिएगा, नीचे मानना पड़ेगा। चाहे नहीं भी मानिएगा तो उसमें जो है सो 1 के बराबर निकालना पड़ेगा। 1 मानिए या x मानिए, बात एक ही है। अब x बराबर 10 आया। अब बोला a का भाग कितना है, तो a का भाग यहाँ कितना बता रहा है? 35 बता रहा है। तो a का भाग बराबर 35 और x बराबर कितना? 10। अब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 350 आ जाएगा दोस्तों। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ? तो डी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 65 नंबर प्रश्न दोस्तों। 65 नंबर बोल रहा है 530 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी से 70 रुपये अधिक मिले तथा बी को सी से 80 रुपये अधिक मिले। इनके भागों का अनुपात कितना है? देखिए दोस्तों कैसे बनता है। यहां जो है ए बी सी, ये है ए बी सी। ए को बी से 70 रुपये अधिक मिले और बी को सी से 80 रुपये अधिक मिले। इस तरह प्रश्न में सबसे पहले हम क्या उठाएंगे? सी को उठाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ए को बी से 70 रुपये अधिक और बी को सी से 80 रुपये अधिक। तो अगर हम सी को 100 मानते हैं, सी 100 हुआ, तो यहां देखिए बी को सी से 80 रुपये अधिक, तो 80 रुपये अधिक बी को मिला है सी से, तो ये 180 रुपया हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब बोल रहा है ए को बी से 70 रुपये अधिक मिले, ए को बी से 70 रुपये अधिक, तो 70 इसमें और जोड़ देंगे हम। ए में कितना हो जाएगा? 180 है बी, तो इससे 70 रुपये अधिक ए को मिला है, तो 8 से 15 यानी 250 हो जाएगा दोस्तों। चलिए, ए को 250 मिला, बी को 180 और सी को 100 मिला। अब इनके भागों का अनुपात पूछ रहा है। अब इसको एक बार काट दीजिए आप। अगर काटते हैं तो ये 0 कट गया, ये 0 कट गया और ये 0 कट गया, 0 कट गया। अब इसको हम जोड़ते हैं तो 25, 10, 35, 35 और 18, 35, 18, 53 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 53। चलिए 53 हो गया। चलिए x यहां भी मान लेते हैं हम, ये x हो गया 53x। तो 53x बराबर 530, ठीक है। ये तीनों का भाग है 530, तो x बराबर ये 53 दहिए 530 आ गया, यानी x बराबर 10 आया। अब बोला इनके भागों का अनुपात क्या है? इनके भाग का अनुपात क्या है? x बराबर 10, ठीक है। तो a कितना है? 25x, b कितना है? तो 18x और c कितना है? तो 10x। तो a अनुपात b अनुपात c। अब 25 गुने कितना हो जाएगा? 10। b कितना हो जाएगा? तो 18 गुने 10, 18, और x का मान देखिए यहाँ 10 है, वही हम लिख रहे हैं 18 गुने 10। और c का मान कितना है? तो ये 10 है, तो 10 गुने 10। अब इसको गुना करते हैं जब, तो कितना आता? 25 देंगे 250, और ये कितना आ गया? 18 देंगे 180, और ये 100 आ गया, ठीक है। तो यहाँ इतना बड़ा अंक है नहीं, इसको आप काट दीजिए, ये 0, ये 0, ये 0, तो 25, 18, 10 आया दोस्तों। कितना आया? 25, 18, 10, ये सी नंबर में, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। 25, 18, 10। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 66 नंबर प्रश्न दोस्तों। अब थोड़ा आप लोग टाइमिंग का देखिए, मैं कभी कितने बजे वीडियो डाल देता हूँ, कभी सुबह में डाल देता हूँ, कभी शाम में डाल देता हूँ, थोड़ा टाइम के अभाव भी, और थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है दोस्तों। आप लोग बोलते हैं कि 7 बजे डालिए, 7 बजे डालता हूँ, लेकिन आप लोग देखते नहीं हैं। तो आप लोग टाइम का जो है थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा कि इतने बड़े ये परफेक्ट टाइम रहेगा, उस टाइम में वीडियो अपलोड करूँगा। देखिए 66 नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति
3,30,000 रुपया को अपनी पुत्री, पत्नी और पुत्र में इस प्रकार बांटता है कि पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग तथा पुत्र का 1/5 भाग परस्पर बराबर है। पुत्री का भाग कितना है? सारे के सारे एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पुत्री, पत्नी और पुत्र, पुत्री, पत्नी और ये हो गया पुत्र, ये तीनों हो गया दोस्तों। तो दोस्तों देखिए एक चीज, यहां भी एक है, यहां भी एक है, यहां भी एक है, ठीक है। जब सब बराबर है तो इसी को हम बांट देते हैं। ये 4 है, पुत्री जो है 4 भाग, पुत्र जो, ओ एक मिनट, पुत्री 2 भाग, ठीक है, ये 2 भाग है और पत्नी का 1/4 यानी 1/4। ऊपर बराबर है इसलिए हम सिंपल सा मान ले रहे हैं दोस्तों, बराबर रहता है तो नीचे वाला भाग को बनाया जाता है। ये 4 हो गया और ये पुत्र जो है सो 5 हो गया, ठीक है। अब ऐसा हम करते हैं, इसको हम जोड़ देते हैं तो 4 दूनी 6 और 6 5 11, तीनों का भाग कितना आ गया? तो 11। और यहां बोल रहा है एक व्यक्ति 3,30,000 को पुत्री, पत्नी और पुत्र में बांटता है, ठीक है, 1/2, 1/4, 1/5 भाग में, और परस्पर सभी बराबर है, ये सभी जो है सो बराबर है। तो पुत्री का भाग तो 11 बराबर, ये कुल आ रहा है 11, और यहां कुल बता रहा है 3,30,000, तो 11, यहां 11 कुल बता रहा है, यहां 3,30,000, तो एक बराबर, तो 11 तिया 33 और 4 0, ठीक है, आने कितना आ गया? 30,000 आ गया दोस्तों, एक बराबर 30,000। तो पुत्री का भाग कितना है? तो पुत्री का भाग यहां बता रहा है कितना, ओ सॉरी 2 बता रहा है, ठीक है, पुत्री का भाग पूछ रहा है तो ये 2 बता रहा है, तो एक बराबर 30,000। तो पुत्री, पुत्री का भाग, पुत्री का भाग बराबर ये 2 गुने 30,000 बराबर कितना हो जाएगा? 60,000, 60,000, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ? तो बी नंबर है दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और दोस्तों आप लोग टाइमिंग का कमेंट कर दें ताकि उस टाइम पे आप लोग के लिए मैं वीडियो ले कर आऊँ। चलिए कल मिलते हैं, थैंक यू।